देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो का शेयर 2 दिसंबर को 585 रुपए पर था, जो 3 दिसंबर को 292 रुपए पर पहुंच गया। यानी एक ही दिन में विप्रो के शेयर 50% गिर गए। इस बात को और आसान भाषा में कहें तो जिस भी निवेशक यानी इन्वेस्टर के पास विप्रो के 50,000 रुपए के शेयर्स थे, वो घटकर 25,000 रुपए पर पहुंच गए। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आप भी विप्रो के शेयर होल्डर हैं तो आपको घबराना चाहिए या नहीं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले 50% की गिरावट क्यों आई विप्रो के शेयर में, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, दरअसल 3 दिसंबर को विप्रो की स्टॉक बोनस इशू के लिए एक्स डेट थी, जिस वजह से विप्रो के शेयर आज आधे हो गए। अब क्या होता है बोनस इशू एक्स डेट, इसको विस्तार से आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करते हैं। शेयर बाजार में लिस्ट कंपनी बोनस इशू एक्स डेट टर्म को यूज करती है। इसमें कंपनी एक तारीख फिक्स करती है जिस दिन कंपनी अपने शेयर धारकों को बोनस इक्विटी शेयर इशू करती है, जिसमें मौजूदा शेयर की कीमत आधी हो जाती है और आपके पास पहले के मौजूद शेयर की संख्या जो है दोगुनी हो जाती है। इससे आपका पोर्टफोलियो की जो कीमत है 1-2 दिन के लिए आधी रहती है और जैसे ही ये पूरी तरह से अपडेट हो जाता है तो फिर से आपकी पोर्टफोलियो की प्राइस पहले जैसी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि विप्रो ने ये काम पहली बार किया। विप्रो लंबे समय से अपने शेयर होल्डर्स को यानी शेयर धारकों को बोनस शेयर देकर इनाम देती रहती है। कंपनी ने पहली बार अक्टूबर 1971 में यानी 1971 में बोनस शेयर जारी किया। उस समय का अनुपात जो था 1:3 का था, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है कि हर 3 शेयर रखने वाले को एक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा शेयर्स दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने कई बार बोनस इशू दिए, खासकर 1:1 के अनुपात वाले बोनस इशू पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने विप्रो ने केंद्रित किया है, जहां प्रत्येक शेयर्स पर एक अतिरिक्त शेयर मिलता है। 2005 में भी 2:1 बोनस शेयर जारी किया गया, जिसका मतलब था कि 2 शेयर रखने वालों को एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। 2010 की बात की जाए तो 2010 में भी 2:3 का बोनस और 2017 में 1:1 का बोनस दिया गया। कंपनी का पिछला बोनस इशू जनवरी 2019 में आया था। इसमें भी कंपनी ने 1:3 के अनुपात में यानी रेशियो में बोनस शेयर्स जारी किए थे। अब आपके फायदे की बात यानी रिटेल निवेशकों को क्या फायदा होगा, ये भी जान लीजिए। देखिए, बोनस इशू के कई फायदे हैं। पहला है कि इन्वेस्टर्स के पास विप्रो के शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। बोनस इशू के बाद शेयर की कीमत भले ही घट जाए, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास कुल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उनके पास शेयर्स की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो दोगुनी हो जाती है। दूसरा इसका फायदा डिविडेंड पर मिलता है। देखिए, पहले जहां आपके पास मौजूदा मान लीजिए कि 100 शेयर्स है, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा था, वहीं अब 200 शेयर्स हो जाएंगे तो आपको सोचिए कि 200 शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा। और विप्रो के साथ अच्छी बात यह रहती है कि ये आईटी कंपनी है और आईटी कंपनियां आमतौर पर हर साल डिविडेंड देती हैं। जिन इन्वेस्टर्स के पास 2 दिसंबर तक विप्रो के शेयर रहे होंगे, उन्हें बोनस शेयर जल्द ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बता दें, कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर पुराने यानी अनएडजस्टेड प्राइस दिखाए जा रहे हैं। इससे यह गलतफहमी हो सकती है कि विप्रो के शेयर में लगभग 50% की गिरावट होगी, लेकिन आप घबराइएगा मत, ये केवल बोनस इशू की एडजस्टमेंट का असर है। अब जिस शेयर की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टेक्नोलॉजी जगत की बड़ी कंपनियों में शुमार विप्रो ने हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स को भर भर कर रिटर्न दिया है। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर्स ने 1971 में विप्रो के 100 शेयर्स खरीदे होते तो उन्हें बेचा नहीं हुआ होता, तो आज उनके पास 6,82,667 शेयर्स होते। आज इनके एक शेयर का भाव अगर 585 रुपए के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ऐसे में सभी शेयर्स का जो मूल्य निकाला जाएगा वो 40 करोड़ रुपए के आसपास बैठे। बता दें, विप्रो कंपनी की शुरुआत 1945 में हुई थी। इसका शेयर 1946 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। तब से लेकर अब तक यह कई बार बोनस शेयर जारी कर चुका है। अब हमने आपको विप्रो के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दी। अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का ट्रेड लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।